हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी के सहयोग से कि इस चैनल के ऊपर हम आपको राजस्थान करंट अफेयर का जो कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवाते हैं। दूसरा, जैसे कि आप कौन से एग्जाम्स की तैयारी करो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, आरएस प्री की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड, या फिर आपकी सीईटी, जो भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर करंट अफेयर उसमें पूछा जाता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसके अलावा मैं पहले भी करंट अफेयर के 3 क्लासें ले चुका हूँ। उससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो करंट अफेयर में सबसे पहले मैंने आपको राजस्थान के प्रमुख अभियान करवाए थे। उसके बाद की जो क्लास है उसमें मैंने राजस्थान के प्रमुख युद्धाभ्यास आपके करवाए थे। फिर मैंने आपको राजस्थान के जो प्रमुख विधेयक जो कि पारित हुए थे मानसून सत्र में वो बताए। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में चर्चा करने वाले, जो कि हाल ही के अंदर घोषणा की गई है। तो फिर बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा और इस सेशन को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन यानी पहली पीपीटी की तरफ, पहले अभियानों की तरफ देखते हैं कौन सा अभियान आपके सामने है। तो चर्चित व्यक्तित्व, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर वर्ष 2019। देखो कौन कौन से पुरस्कार है। 2019-20 के पुरस्कारों को भी घोषणा की गई, आपकी 20-21 के पुरस्कारों की भी घोषणा की गई, 21-22 के पुरस्कारों की भी घोषणा की गई। कब? जुलाई 2023 के नवीनतम पुरस्कार बता रहा हूँ मैं, आपको ध्यान रखना है। मैं पुरानी करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, नया जो कि आपके एग्जाम्स में बनेगा, पक्का बनेगा। कैसे बनेगा सवाल, वो भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। बस आप क्लास के साथ बने रहें और अच्छे से क्लास को देखें, जरूर आपको जरूर जरूर बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले देखो, वर्ष 2021-22 के पुरस्कारों की मैं बात कर लेता हूँ कि मीरा पुरस्कार किसे दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, मीरा पुरस्कार जो दिया गया था डॉक्टर पूजा शर्मा को दिया गया था। किसे दिया? डॉक्टर पूजा शर्मा को दिया गया था। और कौन सी कृति के लिए? एक तो इनकी कृति है मोबाइल, दूसरी इनकी कृति है पिक और हॉस्टल, बाकी अन्य कहानियां हैं। तो आपको क्लास में ही याद करना है, बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लास को एक बार देखना है और अच्छे से अपने दिमाग में सेट करना है और अपने नोट्स तैयार करना है। सीधा सवाल बनेगा कि मोबाइल कृति किनकी है, क्योंकि पूजा शर्मा की है, बिल्कुल चर्चा के अंदर है। तो आपके जो डॉक्टर पूजा शर्मा का जो संबंध है कौन से जिले से है? तो बिल्कुल आपका जोधपुर से है। कहाँ से है इनका संबंध? बिल्कुल आपके जोधपुर से है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और इनकी कृति मैंने आपको बताई थी, एक तो आपकी इनकी कृति जो है मोबाइल, दूसरा पिक और हॉस्टल तथा अन्य कहानियां हैं जो इनकी कृति हैं। दूसरा मैं सुधीर पुरस्कार की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो सुधीर पुरस्कार जो दिया गया वो जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया। किसे दिया गया? वो जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया। इनका संबंध कौन से जिले से? तो दन्नासर हनुमानगढ़ से इनका संबंध है। और इनकी कृति कौन सी है? तो रेगमाल जो कृति है, इनकी कृति है। सीधा एग्जाम्स के अंदर सवाल पूछा जाएगा कि जितेंद्र कुमार सोनी की कौन सी रचना है, ये आपको बताना। तो रेगमाल जो कृति है वो किनकी है? तो वो जितेंद्र कुमार सोनी की है, जो कि एक काव्य है। कौन सा है भाई? एक काव्य है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूं रांगे राघव पुरस्कार, तो ये दिनेश पांचाल को दिया गया और इनका संबंध डूंगरपुर से है। और इनकी जो रचना है कौन सी है? तो खेत जो है इनकी रचना है। कौन सी रचना इनकी है? खेत, जो कि इनकी रचना है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, देखो देवराज उपाध्याय पुरस्कार किसे दिया गया? तो दिनेश कुमार माली को दिया गया। इनका संबंध आपका सिरोही जिले से है। इनकी कृति की मैं बात कर लूं तो त्रेतारु एक सम्यक मूल्यांकनीय इनकी कृति है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। एक आलोचना है, ये क्या है? एक आलोचना है। बढ़ते हैं अगली पीपीटी की तरफ, अगले पुरस्कारों की तरफ। तो कन्हैयालाल सहल पुरस्कार किसे दिया गया? तो विमला भंडारी को दिया गया है। इनका संबंध जो है सलुम्बुर से है। सलुम्बुर एक नया जिला आपका बन चुका है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और अध्यात्म का वे दिन, इनकी जो रचना है वो है अध्यात्म का वह दिन, ये यात्रा संस्मरण है, बिल्कुल आपको याद रखना है। देवीलाल सामर पुरस्कार की मैं बात कर लेता हूं, तो प्रबोध कुमार गोविल को दिया गया। इनका संबंध किससे? जयपुर जिले से है। और इनकी जो कृति है बता मेरा मौतनामा, बता मेरा मौतनामा इनकी कृति है।
सुमनेश जोशी पुरस्कार की मैं बात करता हूं तो सुमनेश जोशी पुरस्कार आपका जो है किसे दिया गया, तो बिल्कुल अश्विनी त्रिपाठी को दिया गया। इनका संबंध आपके 12 से है और इनकी जो करती है हाशिए पर आदमी, हाशिए पर आदमी जो कि एक गजल है, आपको बिल्कुल याद रखना है। शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार की मैं बात कर लेता हूं तो ये सत्यनारायण व्यास को दिया गया। इनका संबंध आपके भीलवाड़ा से है और इनकी जो करती है वो कौन सी है, रोचक बाल कहानियां, जो कि बाल साहित्य है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो एक महोत्सव की मैं बात कर लेता हूँ, किसान महोत्सव। कौन सा महोत्सव, किसान महोत्सव। किसान महोत्सव जो आपका मनाया गया, कब मनाया गया, तो 16 से 18 जून को मनाया गया। ठीक है, 16 से 18 जून 2023। इसका आयोजन कौन से जिले में हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो आयोजन हुआ था वो आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना, सीधा एग्जाम्स में आपका पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगले पुरस्कारों की तरफ। वर्ष 2021-22 के पुरस्कार अपन देख रहे हैं। मीरा पुरस्कार किसे दिया गया, तो मीरा पुरस्कार जो आपका दिया गया 2020-21 का डॉक्टर आर डी सैनी को दिया गया। इनका संबंध जो है आपके जयपुर जिले से है, बिल्कुल आपको याद रखना। इनकी कृतियों की मैं बात कर लूं तो प्रिय ओलिव, प्रिय ओलिव जो कि एक गद्य रचना है, ये इनकी कृति है, बिल्कुल आपको याद रखना। सुधींद्र पुरस्कार की मैं अगर बात करता हूं तो ये गुलाम मोहिनुद्दीन, गुलाम मोहिउद्दीन माहिर को दिया गया। इनका संबंध आपके बीकानेर से है। गुलाम मोहिउद्दीन माहिर को दिया गया, इनका संबंध आपके बीकानेर से है। इनकी कृति की मैं बात कर लूं तो आज से कल्बो जिगर, जो कि एक गजल काव्य है। क्या है, गजल काव्य, आज से कल्बो जिगर। रांगे राघव पुरस्कार की बात करते तो किसे दिया गया, ये रीना मैनारिया को दिया गया भाई, रीना मैनारिया को दिया गया। और इनका संबंध जो है आपके उदयपुर जिले से है, जिसे कि व्हाइट सिटी के नगरी से भी नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो कृति है वो एक गद्य कथा है, बनास पार, बनास पार, बिल्कुल आपको याद रखना। बनास नदी जो है, बनास नदी के उद्गम स्थल की मैं बात कर लूं तो खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की अगर मैं बात कर लेता हूं तो बनास नदी है। कौन सी नदी है, बनास नदी है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले पुरस्कार की बात कर लेते हैं, देवराज उपाध्याय पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, देवराज उपाध्याय पुरस्कार, जो कि माधव नागदा यानी लाल मादड़ी और नाथ द्वारा समकालीन हिंदू और लघु कथा, देखो समकालीन हिंदी और लघु कथा और आज का यथार्थ, ये इनकी दो कृति है। ठीक है, ये आलोचना आपकी। और माधव नागदा का जो संबंध है वो नाथ द्वारा से, कहा से, नाथ द्वारा से, आपको बिल्कुल याद रखना है। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो देवराज उपाध्याय पुरस्कार इनको दिया गया है, बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कन्हैयालाल सहले पुरस्कार, ये किसको दिया गया, तो ये जो दिया गया आपको, ये कन्हैयालाल सेठी होना चाहिए, ये गलती से छप गया होगा। कन्हैयालाल सेठी पुरस्कार, कन्हैयालाल सेठी, ये पुरस्कार जो दिया गया आपको किसको दिया गया, तो उमा जयपुर को दिया गया। ठीक है, उमा को दिया गया। इनका संबंध आपके जयपुर से है। इनकी कृति की मैं बात कर लेता हूं तो किस्सा गोई, कौन सी कृति है, किस्सा गोई इनकी कृति है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूं, देवीलाल सामर पुरस्कार आपको राजकुमार बुनकर को दिया, राजकुमार बुनकर इंद्रेश को दिया गया। इनका संबंध जयपुर से, इनकी कृति अज्ञात है। सुमनेश जोशी पुरस्कार ब्रजेश माथुर को दिया गया। इनका संबंध अजमेर से है, इनकी कृति के बारे में आपको बताया नहीं गया। शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार की मैं बात कर लूं तो पूर्ण शर्मा जयपुर को दिया गया है। और इनकी कृति की मैं बात कर लूं तो सद्भाव का उजाला, जो कि एक बाल साहित्य, आपका कौन सा साहित्य है, बाल साहित्य है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं अगर दूसरे फैक्टों की बात कर लूं तो मारवाड़ युवा महोत्सव, मारवाड़ युवा महोत्सव कब मनाया गया, आपको बिल्कुल याद रखना है। देखो मारवाड़ युवा उत्सव एक तो 29 से 30 मई 2023 को मनाया गया है। कहाँ मनाया गया, जिला इंपॉर्टेंट है, तो जोधपुर में मनाया गया। कहाँ, जोधपुर, जिसे ब्लू सिटी के नाम से भी आपका जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है। तो मारवाड़ युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया, आपका जोधपुर में मनाया गया। और कब मनाया गया, 29 से 30 मई के मध्य मनाया गया। बढ़ते अगले पुरस्कारों के साथ, तो 2019-20 के पुरस्कार, वो मीरा पुरस्कार सुधींद्र
मीरा पुरस्कार, सुधींद्र पुरस्कार किसे दिया गया? तो आपको बिल्कुल याद रखना ये जो पुरस्कार आपका दिया गया है मीरा है, खाली सुधींद्र नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया आपका। मीरा जो पुरस्कार है गोविंद माथुर को दिया गया। इनका संबंध जयपुर से। इनकी कृति की मैं बात कर लूं तो मुड़कर देखता, मुड़कर देखता और जीवन, ये दोनों ही इनके काव्य। अब देखो एग्जाम्स में कैसे सवाल बनेगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना एग्जाम्स में जो सवाल पूछेगा वो आपको कृति का नाम दे देगा, फिर कहेगा इस कृति के रचनाकार कौन है, या फिर आपको रचना दे देगा, फिर उसका लेखक आपसे पूछा जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरएस का जिनका एग्जाम है वो जरूर इन कृतियों को याद कर ले। आरएस प्री का जिनका एग्जाम सामने आ रहा है वो जरूर इनको याद करके जाओ। जरूर इनकी कृतियां आपको या तो सुमेलित करने में पूछी जाएगी, या फिर सिंगल आपको एक लेखक एक रचना आपको दी हुई होगी, फिर आपको बताना होगा कि इसके रचनाकार कौन है, ये कृति किसकी है। सुधींद्र पुरस्कार की मैं बात कर रहा था तो भानु भारवी को दिया गया। इनका संबंध जो है आपके जयपुर से है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इनकी कृति की मैं बात करता हूं तो रंग अब वो रंग नहीं काव्य, ठीक है, रंग अब वो रंग नहीं काव्य इनकी रचना है। रांगे राघव पुरस्कारों की मैं बात कर लेता हूं तो संदीप मील को दिया गया, ठीक है, जिनका संबंध आपके पासोनी गांव सीकर से है। इनकी रचना के बारे में बात कर लेते हैं तो कोकिला शास्त्र, कौन सी रचना है? कोकिला शास्त्र, जो कि इनकी रचना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, बिल्कुल आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। देवराज उपाध्याय पुरस्कार की मैं बात कर लूं तो सदाशिव सोत्र्य, किसको दिया गया? सदाशिव सोत्र्य को दिया गया आपको, ठीक है। इनका संबंध जो है आपके उदयपुर जिले से। कहां से? उदयपुर जिले से। यार इनकी मैं अगर कृति की बात कर लूं तो कविता का पासरव इनकी रचना है, जो कि एक आलोचना है। अगली बात कर लेते तो कन्हैयालाल सहल पुरस्कार यानी कन्हैयालाल सेठी पुरस्कार या सहल पुरस्कार ओम नागर को दिया गया। इनका संबंध अंता 12 से है। और इनकी कृतियों की बात कर लेता हूं तो मैं नीब के चीरे से, निब के चीरे से इनकी जो डायरी है ये एक इनकी डायरी है। इनकी रचना जो है आपकी कौन सी है? निब के चीरे से। देवीलाल सामर पुरस्कार अशोक राही को दिया गया है। इनका संबंध जयपुर से है। और इनकी जो रचना विष्णुगुप्त चाणक्य, जो कि इनकी रचना है, और रावण मिल गया, ये एक इनका नाटक है। सुबनेश जोशी पुरस्कार की मैं चर्चा कर लेता हूं तो जो ये पुरस्कार जो दिया गया आपको माधव राठौड़ को दिया गया, जिनका संबंध जोधपुर से है। और इनकी जो रचना है मार्क्स में मन्नू ढूंढती, क्या भाई? मार्क्स में मन्नू ढूंढती, जो कि एक प्रकार की कहानी यानी स्टोरी है आपकी। अगले पुरस्कार की मैं बात कर लेता हूं तो शंभुदयाल सक्सेना पुरस्कार पंकज वीरवाल किशोर को दिया गया। इनका संबंध सलुम्बुर से है। और इनकी जो रचनाएं है वो बाल साहित्य के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में डॉक्टर दूलाराय सहारण राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष है, बिल्कुल आपको याद रखना। दूलाराम सहारण जो कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022-23 की मैं चर्चा करता हूं। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल आपको याद रखना है। एग्जाम्स में सीधे आपके पूछे जाएंगे। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आरएस एग्जाम हो, ऐसा ही एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, या सीईटी वाला हो, या इसके अलावा आपका लाइब्रेरियन हो, या छात्रावास अधीक्षक का हो, या फिर आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हो, कोई सा भी आपका एग्जाम है उसमें सीधा आपसे पूछा जाएगा। मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? तो रति सक्सेना को दिया गया। किसे दिया गया? रति सक्सेना को। इनकी कृत्य की बात कर लूं तो हंसी एक प्रार्थना, जो कि एक कविता है, ये इनकी कृति हंसी एक प्रार्थना। जनार्दन राय नागर पुरस्कार किसे दिया गया? तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को दिया गया, जिनका संबंध आपके अजमेर से है। रांगे राघव पुरस्कार किसे दिया गया? तो भरत चंद्र शर्मा को दिया गया। किसे दिया गया? भरत चंद्र शर्मा को दिया गया। इनका संबंध बांसवाड़ा से। इनकी जो कृति है ना पीर पर्वत सी, ये सवाल पूछा जा सकता है कि पीर पर्वत सी जो रचना है वो कौन से लेखक की है? तो आपको बिल्कुल याद रखना चंद्र शर्मा की है, जिनका संबंध आपके बांसवाड़ा से है, यानी बांसों के शहर। सबसे ज्यादा बांस यही होता है आपके बांसवाड़ा में। सुधीर पुरस्कार की मैं बात कर लूं तो सुधीर पुरस्कार आपका किसे दिया गया? मायामर्ग को दिया गया। जयपुर के इनके निवासी, कहाँ के निवासी है? जयपुर के निवासी है। कौन सी इनकी रचना? मुझसे मीठा तू, ठीक है, एक जो कि एक कविता है, मुझसे मीठा तू। इनकी कृति कौन सी है? तो मुझसे मीठा तू। तो इनके लिए इनको सुधीर पुरस्कार दिया गया है। देवीलाल सामर पुरस्कार की अगर मैं बात कर लेता तो वो अजय अनुरागी को दिया गया। इनका संबंध आपके जयपुर से है। इनकी जो रचना है वो कौन सी है? तो रॉन्ग नंबर। कौन सी? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर होता है ना इंग्लिश में। ये इनकी रचना रॉन्ग नंबर, ठीक है।
देवराज उपाध्याय पुरस्कार की मैं बात कर लेता हूँ तो राजा राम भादु को दिया गया। इनका संबंध आपके भरतपुर से है, ठीक है। और इनकी जो कविता के आयाम, इनकी जो रचना है कविता के आयाम, जो कि इनकी रचना है। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार की मैं बात कर लेता हूँ, या सैटी पुरस्कार की मैं बात कर लेता हूँ। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जो दिया गया यश गोयल को दिया गया। किसे दिया गया? यश गोयल को दिया गया। इनका संबंध जयपुर से है, जो कि एक इनकी जो कृति है ना, कौन सी कृति आपको बिल्कुल याद रखनी है? नामुमकिन नेता। कौन सी इनकी कृति है बिल्कुल आपको याद रखना? नामुमकिन नेता, जो कि इनकी कृति है। इनकी यश गोयल की। इनका जो संबंध है मैंने आपको बता दिया कहाँ से है। तो इनका जो संबंध है आपका बिल्कुल कहाँ से है? इनका जो संबंध है आपका जयपुर से है। कहाँ से है इनका संबंध? जयपुर से है, बिल्कुल आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कन्हैयालाल सहल ही आपका, सेठ ही नहीं है, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। सहल ही है, मैंने पहले सेठ ही लिखा था, जो कि गलत है। ये कन्हैयालाल सहल पुरस्कार ही है आपका। शंभूलाल शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार जो दिया गया आपको कुसुम अग्रवाल को दिया गया। इनकी रचना की मैं बात कर लूँ तो हम सब एक है, ये इनकी कृति है, बिल्कुल आपको याद रखना है। सुमनेश जोशी पुरस्कार की मैं बात कर लूँ तो तराना परवीन को दिया गया। किसे दिया गया? तराना परवीन को दिया गया। इनकी जो कृति है 108, जो कि एक कहानियों का संग्रह है। क्या है भाई? कहानियों का संग्रह है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा चर्चित खिलाड़ियों के बारे में अपन देख लेते हैं। मोनिका चौधरी, ठीक है, अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, जो कि लखनऊ में 23 मई से 3 जून 2023 में जूडो प्रतियोगिता में 52 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। बिल्कुल आपको याद रखना मोनिका चौधरी। मोनिका चौधरी का जो संबंध है वो जूडो से है। कौन सा खेल से है? जूडो से है। शिवांगी सारड़ा 5 जून 2023 को जर्मनी में आयोजित आयरमैन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर 42.2 किलोमीटर दौड़कर और 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना, शिवांगी सारड़ा। भावना जाट की मैं बात कर लेता हूं तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के तत्वाधान में उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित 62वीं राष्ट्रीय अंतरराज्य सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान की ओलंपियन, आलोचना नहीं, ओलंपियन एथलीट भावना जाट को 20 किलोमीटर रेस वॉक में 1 घंटा 37 मिनट 3 सेकंड के समय निकालकर नया मीट रिकॉर्ड बनाकर राजस्थान को स्वर्ण पदक दिलाया है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक, बिल्कुल आपको याद रखना, भावना जाट। बढ़ते हैं अगले खिलाड़ियों की तरफ। शर्मिला मान की बात कर लूं तो झुंझुनू की जो शर्मिला मान का चयन दुबई में आयोजित महिला कबड्डी लीग के लिए किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, शर्मिला मान का जो संबंध है कौन से खेल से है? कबड्डी से है। कौन से जिले से है? झुंझुनू से। आगे बढ़ते हैं। पूजा कुमावत पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता भाई, ठीक है। और प्रदीप कुमार ने भी स्वर्ण पदक जीता है। नैतिक जांगिड़ की मैं बात कर लूं तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भारोत्तोलन में 81 किलोग्राम के वर्ग में 293 किलो वजन उठाकर रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो आपका ये कौन सा पदक जीता है? तो बिल्कुल आपका रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। खुशी नागदा की मैं बात कर लेता हूं तो राजस्थान जूनियर महिला हॉकी टीम की कप्तान है और इन्होंने 13वीं हॉकी जूनियर महिला प्रतियोगिता में भाग लिया है। बिल्कुल आपको याद रखना, खुशी नागदा का जो संबंध है कौन से खेल से है? आपके हॉकी से। शर्मिला मान मैंने कबड्डी बता दिया, पूजा कुमार ने पैदल चाल हो गया, ठीक है। और नैतिक जांगड़ का जो संबंध है वो किससे है? तो भारोत्तोलन से। नैतिक जांगड़ का संबंध आपके भारोत्तोलन से है। पैदल चाल का संबंध आपका पूजा कुमावत से है। और शर्मिला मान का मैंने बताया कबड्डी से है। नेक्स्ट, रुद्राक्ष खंडेलवाल। भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने P4 मिक्सड में 50 मीटर पिस्टल यानी SH1 वर्ग में 231.1 अंक के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता। यानी इसका संबंध जो है किनसे है भाई? शूटिंग से। वन रक्षक निशा कंवर ने सिल्वर मेडल जीता है, जबकि निहाल ने दूसरा स्थान हासिल कर सिल्वर मेडल जीता है। भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने दक्षिणी कोरिया के चांगवान में आयोजित शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, कौन सी? शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में 50 मीटर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक आपका जीता है, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है।
परिणय चोटिया की बात कर लेता हूं तो 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स में शतरंज में स्वर्ण पदक जीता है। यानी परिणय चोटिया का जो संबंध है कौन से खेल से, आपके शतरंज से है। युक्ति हर्ष की मैं बात कर लेता हूं तो 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में शतरंज में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक, स्वर्ण पदक आपका जीता है। और युक्ति हर्ष का भी जो संबंध है वो किससे है, तो वो आपके शतरंज खेल से है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे। तो अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। इससे पहले देखो, मैंने आपको प्रमुख अभियान भी करा दिए, प्रमुख युद्ध अभ्यास भी करवा दिए। इसके अलावा मैंने प्रमुख जो विधेयक पारित हुए थे उन विधेयक के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। और आज जो है ये अपन ने राजस्थान साहित्य के जो पुरस्कार है उसके बारे में भी चर्चा कर ली है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से अवश्य आपको सवाल आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी को अच्छे करने के लिए इन क्लासों का आप 2-3 बार रिवीजन करें, इस सेशन को अपने मित्रों से शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।